दुनिया की नजर आपके भारत पर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी नरेंद्र मोदी, जो कि G7 की बैठक के लिए इटली पहुंचे हुए हैं और G7 की बैठक में तीसरा कार्यकाल और पहला विदेश दौरा इटली है। जी हां, प्रधानमंत्री जो कि इटली में G7 दौरे के लिए पहुंचे हैं, वहां अब से कुछ देर बाद इस G7 की बैठक में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनका स्वागत वहां पर करेंगी और वो तस्वीरें किसी भी समय हमारे पास आ सकती हैं। आपको ये भी बताऊं कि पिछले कार्यकाल में भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से 4 बार उनकी मुलाकात हुई थी और जिस गर्मजोशी से दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे उसे लेकर भी बहुत चर्चाएं हुई और यही गर्मजोशी राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में बहुत हद तक आगे ले जाती है। आज सिर्फ ये तस्वीरें नहीं है, आज प्रधानमंत्री G7 की बैठक से पहले कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिले हैं और आज महाभारत में इस पर बात कर रही हूं कि अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही जलवा कायम है जो आपने पिछले विदेश दौरों में देखा है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग, जी हां, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद होता है उसको लेकर जो अप्रूवल रेटिंग्स आती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स लगातार बढ़ी हैं। और इस पर आज चर्चा इसलिए क्योंकि वहां वो भले ही जा रहे हैं G7 की बैठक के लिए, देश के लिए, भारत के लिए काम करने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि छुट्टी मनाने गए हैं नरेंद्र मोदी। क्या इटली में छुट्टी मना रहे हैं? आज इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताती हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं उनको बता देती हूं। ये प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 के लिए और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनका स्वागत करते हुए नमस्ते से दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात। देखिए, नमस्ते से ये दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। इस नमस्ते की बहुत चर्चाएं रही। जॉर्जिया मेलोनी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इटली की और यहां G7 के लिए जितने भी अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे उनका स्वागत जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते से किया और इसे लेकर बहुत चर्चाएं हैं कि भारतीय संस्कृति का किस तरह से एक प्रचार इटली की प्रधानमंत्री कर रही है। ये G7 बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर इटली की प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए जॉर्जिया मेलोनी की, प्रधानमंत्री को एक बार फिर से चला दीजिए तस्वीर। ये प्रधानमंत्री G7 के लिए पहुंचे और वहां पर इटली की प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रही है नमस्ते से, हाथ जोड़कर। भारतीय संस्कृति का एक सीधा, आप समझिए इसे, ये प्रचार ही है, ये प्रसार ही है, क्योंकि आप आमतौर पर विदेशी जो राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखते हैं वो हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस बार जॉर्जिया मेलोनी ने सबका स्वागत नमस्ते से किया है। तो ये भी एक खूबसूरत तस्वीर जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर है G7 देशों का जो ये पूरा समूह है, दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह है और इस समूह के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिलता रहा है। एक बार फिर से आमंत्रित अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री G7 के लिए पहुंचे हैं। पहला दौरा है, पहला विदेशी दौरा तीसरे कार्यकाल का, और इस G7 से प्रधानमंत्री क्या हासिल करेंगे मैं उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि यहां विपक्ष कह रहा है छुट्टी मनाने गए हैं नरेंद्र मोदी। आखिर इन दौरों से हासिल क्या होता है, इस पर भी बात होगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री की यह तस्वीर दिखाऊं उससे पहले नमस्ते दिखाते हैं जरा। नमस्ते दिखाइए, मुझे पीछे दिखाइए। ये जो तस्वीर आपने जॉर्जिया मेलोनी की और प्रधानमंत्री की नमस्ते करते हुए देखी है, ये तस्वीर आज नहीं आई,
ये तस्वीर कल भी हमने देखी और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि भारतीय संस्कृति किस तरह से वहां दूर 7 समंदर पार इटली में नजर आ रही है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जो जर्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओलाफ, उनसे भी हाथ जोड़कर नमस्ते करके उन्होंने स्वागत किया। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उनसे भी नमस्ते करते हुए उन्होंने मुलाकात की। तो ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी आखिर क्या हासिल करेंगे इस मुलाकात से, क्योंकि जब विपक्ष इन बातों को लेकर सवाल उठाता है तो उन्हीं के लिए बताती हूं क्या हासिल किया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 देशों का ये शक्तिशाली समूह जो कि इस वक्त इटली में है और वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जो बाइडेन की मेज पर एक फाइल रखी हुई है और इस फाइल में क्या है? जो बाइडेन की मेज पर जो फाइल रखी है, अमेरिकी संसद का एक प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव जो कि कहता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। इस पर बाइडेन हस्ताक्षर करेंगे तो अमेरिका का ये एक तरह से नेशनल स्टैंड हो जाएगा, गवर्नमेंट स्टैंड हो जाएगा। अमेरिका भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा हो सकता है। तो ये एक तरह की कूटनीतिक जीत भारत के लिए होगी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त वहां इटली में मौजूद है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति का यह दबदबा है कि भारत के साथ हर कोई रिश्ता और प्रगाढ़ करना चाहता है, भारत में निवेश बढ़ाना चाहता है। ऐसी मुलाकातों से क्या होता है? जब ये बड़े बड़े देश निवेश करते हैं तो कारोबार और व्यवसाय बढ़ता है, जिसका फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचता है। इटली ने चीन का जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव था BRI, उससे भी खुद को अलग किया। तो सोचिए, पहला एक यूरोपियन देश जिसने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। और अब वैश्विक फैसलों में भारत की मंजूरी और सहमति ये सारे देश चाहते हैं। ये होता है ऐसी मुलाकातों से। रूस विरोधी है ये G7, लेकिन यहां भारत आमंत्रित है। वो भारत जो रूस के साथ खड़ा रहता है, उसे यहां आमंत्रित किया गया है। ये सारे देश जानते हैं कि रूस का भी साथ है भारत को। मोदी ने ज़ेलेंस्की से भी यहां मुलाकात की। आप सोचिए, ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन रूस का भी साथ रखा हुआ है। तो ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी और मेलनी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री, 2 ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो एक बड़ी जीत के बाद अपने देश में काबिज हैं। वहीं जो बाइडेन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिका में हार दिख रही है। उनके अपने बेटे पर एक केस में वो दोषी पाए गए हैं। वहां पर जो बाइडेन के लिए व्यवस्था सही नहीं है अमेरिका में इस वक्त। इमैनुअल मैक्रोन, उनके अपने देश में फ्रांस में मध्यावधि चुनाव का ऐलान हो गया है और वहां पार्टी की हालत अच्छी नहीं है। यानी किसी भी देश में तीसरी बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जीतकर वापस आना कितनी बड़ी अहमियत है, इसको समझिए आप। यहां पर ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वक्त से पहले चुनाव का फैसला ब्रिटेन में हो चुका है और सर्वे में सुनक की हालत ठीक नहीं बताई गई है। यह भी तस्वीर है। ओलाफ स्कोल्स, यूरोपियन संसद चुनाव में शिकस्त मिली है। ये जर्मनी के चांसलर हैं और वहां ओलाफ को हटाने की अटकलें तेज हैं। तो ये मैं अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। वही कनाडा में भी है जस्टिन ट्रूडो के साथ कि चुनाव में हार की भविष्यवाणी की जा रही है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार चुनकर आए। आप सोचिए, किसी भी देश में एक बार सत्ता में आने के बाद दूसरी बार आना कितना मुश्किल होता है। यहां तीसरे टर्म में जीतकर आए नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं मोदी का जलवा कायम है। यह रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर हैं। मोदी के तीसरे टर्म का पहला दौरा इटली का है, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी केमिस्ट्री की बहुत चर्चाएं हैं। पीएम मोदी का मेलोनी ने स्वागत किया। G7 की इस बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं, वो अपने घर में एक विरोध झेल रहे हैं। इस बैठक में सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ही 2 ऐसे नेता हैं जो एक बड़ी जीत के बाद फिर से सत्ता पर काबिज हुए हैं। इस दौरान मोदी G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठकें कर
भारत को मजबूत करने के मिशन में लगे हुए हैं। G7 की बैठक में मोदी का रोल इतना अहम क्यों है? क्योंकि G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं। क्योंकि G7 की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन सभी के साथ मोदी की मुलाकात होनी है। बाइडेन मोदी मुलाकात में तिब्बत पर चर्चा होने की संभावना है। दरअसल इस समय बाइडेन की कैबिनेट में तिब्बत को लेकर एक विधेयक आया है। इसमें तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने से इनकार किया गया है। इस विधेयक पर अमेरिका को भारत का साथ, चीन को अलग थलग कर देगा। ऐसे ही मंचों से ऐतिहासिक फैसले होते हैं। लेकिन मोदी के इस G7 दौरे को लेकर कांग्रेस की क्या राय है, जरा ये सुनिए। और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा? इन लीडर्स के सामने अपने देश के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जिन पॉलिसी से, अगेन इकोनॉमिक पॉलिसी से हमें खतरा दिखता है, उन पॉलिसीज के बारे में इन G7 के लीडर्स को बताना कि आप अपनी पॉलिसी बदलिए। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के मिशन का मजाक बनाते हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ी तब उनके नेता खुद विदेश में छुट्टी बनाते पाए गए। मोदी जब इटली में अलग अलग देश के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी चल रहा है। G7 जैसे मंचों में भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब भी कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की बड़ी कार्रवाई में उसके साथ खड़े हो सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच G7 की बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस के साथ अच्छे रिश्ते कायम रखते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुलाकात का दम सिर्फ मोदी में ही है। यहाँ तक कि भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका को भी नहीं पसंद। इसके बावजूद अमेरिका भारत को अपने पाले में रखना चाहता है। दुनिया की 45% GDP पर कब्जा रखने वाले ये 7 देश अपनी आर्थिक अनिश्चितताओं के साथ जूझ रहे हैं। ऐसे में G7 का हर देश भारत का साथ चाहता है और भारत भी इन देशों के साथ और अपने परिश्रम से दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। ब्यूरो रिपोर्ट।